तीन पार्ट होते हैं जैसे कि मैंने बताया था। पहला DS-160 भरना, दूसरा अपॉइंटमेंट लेना, तीसरा अपॉइंट इंटरव्यू देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंटरव्यू में व्हाट क्वेश्चंस आर दे आस्किंग। तो ये क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ आपको बताता चाहूंगा कि ये जो आप लिख रहे हो यही सवाल है जो आप फॉर्म में भरोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लोकेशन चूज कर लेते हैं, इंडिया। इंडिया के अंदर भी आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वो आप चूज कर लीजिए। इंडिया, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, वट एवर। और PMME8D, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। सो हेयर वी स्टार्ट द एप्लीकेशन और यहाँ पर हम आई एग्री कर लेते हैं। और ये एप्लीकेशन आ गए हमारे पास, इसको हमें सेव कर लेना है, प्रिंट करना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट कमांड आ जाएगी। ये यूनिक आईडी है, अगर फॉर्म भरते भरते एक्सपायर हो जाएगा तो हम इससे खोल लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन से ही हम दोबारा फॉर्म खोल सकते होते हैं। अगर हम बीच में फॉर्म को छोड़ देंगे और दोबारा खोलना होगा, देन दैट इज द सिक्योरिटी क्वेश्चन ओनली विच विल हेल्प अस। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ हमको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन खुद चूज करना है। What street did you live on when you were 8 years old? Whatever it is, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो भी आपका जवाब हो। कंटिन्यू कर लें और ये फॉर्म खुल गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसके कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। और ये नया फॉर्म है, फॉर्म लगभग वैसा ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ये OMB कंट्रोल नंबर आने लग गया है, पहले इसके ऊपर ये नहीं आया करता था। और ये एक्सपायरेशन डेट आपकी आ रही है। एस्टिमेटेड बर्डन 90 मिनट, ये कह रहे हैं कि आपको 90 मिनट लगेंगे ये फॉर्म भरने में। 75 मिनट लगते हैं करीब। और इफ आई फिल इट विदाउट टीचिंग यू, अगर मैं वैसे ही भर रहा हूं बिना आपको पढ़ाते हुए, तो मैं इसको 15 मिनट में ही भर। ठीक है, मेरे पास इंफॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सरनेम पहले चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर प्लीज इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। और पिछली एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ही गलती की हुई थी। ठीक है, तो सरनेम, अगर किसी के पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर LNU नहीं लिखना है। गिवन नेम में ही पूरा नाम है मयंक नारंग। ठीक है, तो सरनेम में भी मयंक नारंग ही आएगा। ठीक है, अगर पासपोर्ट में यही गलती उल्टी हो रखी है, मतलब सरनेम में ही पूरा नाम लिखा हुआ है और गिवन नेम नहीं है, तो यहां पर FNU आएगा। देखो लिखा हुआ है, इफ योर पासपोर्ट डज नॉट इंक्लूड अ गिवन नेम प्लीज एंटर FNU। तो इसको उल्टा नहीं करते हैं हम, इसको LNU नहीं करते हैं, लास्ट नेम अननोन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अगर किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम ही है, मयंकी है, सिर्फ नारंग है ही नहीं, तो सरनेम में भी वो मयंकी लिखेगा। और किसी का अगर सरनेम में सिर्फ मयंक लिखा हुआ है तो सरनेम में मयंक लिखेगा, गिवन नेम में फिर से FNU लिखेगा। तो जो भी सिनारियो हो सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे आंसर कर दिए। ठीक है, फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, चाइना के लिए होता है ये। हैव यू एवर यूज अदर नेम्स, तो ये लेडीज के केस में आफ्टर मैरिज इफ दे हैव चेंज देयर नेम तो यस हो जाता है, अदरवाइज ये नो रहता है। तो विल डू इट नो। Excuse me, sir. Can I ask you one question? यस प्लीज। Regarding the name and surname, for example, in Bhutan, most of the names are, we do not have surname. For example, my name is Chinle Dorji. So do I write in the surnames Chinle Dorji and given name I can write FNU? Yes, that is what it is. Okay, okay. Okay, thank you, sir. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे ये यूज्ड अदर नेम्स है, जैसे आमतौर पे जो आर्टिस्ट होते हैं सबका एक्चुअल रियल नेम अलग होता है, लेकिन उनका जो आर्टिस्ट वाला नेम है वो सबका ही अलग होता है। जैसे MA भी लिखा है, उसका नाम है अमरिंदर सिंह,
तो यहाँ पे एमी विर्क आएगा उसका अदर नेम में। हाँ, एलायस नेम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर यस कर दिया, मान लीजिए कि कोई सिंगर है और वो अपने हाँ अलग जी। नाम से फेमस है, तो हाँ यहाँ जी। पर आप यस कर देंगे। और अदर सरनेम यूज वेडन रिलीजियस पर्सनल, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको लिख देंगे। मान लीजिए कि माइकल है, ठीक है। हम्म। अदर गिवन नेम यूज, इसके अलावा भी अगर उसने कोई नाम यूज किया है तो वो भी लिख देंगे, मान लीजिए मिक्की, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा और भी कोई उसने चूज किया तो उसको भी ऐड अनदर कर देंगे, ठीक है। अदर सरनेम, ठीक है, सिंह, मिक्की, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड। क्लियर? अब सुनो मेरी बात। यहां पर तो हमने भर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर यस कर दिया और हमने ये भर दिया, ओके। और हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो जब ये इंसान इंटरव्यू पर जाएगा तो वो पूछेंगे, इंटरव्यू पर जब वो जाएगा वो जाकर अपना पासपोर्ट देगा, ये लो पासपोर्ट। वो पासपोर्ट लेंगे एंड दे वुड ओपन द फॉर्म। Everyone who has gone for the interview of USA, they know the counselor who was taking the interview, जो इंटरव्यू ले रहा था, वो पासपोर्ट को देखता था, स्क्रीन को देखता था, आपको देखता था। स्क्रीन पे क्या देखता था? स्क्रीन पे वो कुछ नहीं देख रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई, गवर्नमेंट ने या अमेरिका ने एक ऐसी साइट बनाई हुई है, उसने आपकी जिंदगी भर की वीडियो चल रही है तो देखें परसों क्या कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। वो फॉर्म देख रहा है, ये फॉर्म में क्या भरा है आप। If whatever is asked in the interview is not matching with your form, visa refuse होगा ही होगा। As simple as that. The only thing is this, एजेंट भर देता है, क्लाइंट को बताता नहीं है, क्लाइंट कुछ और बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है, वीजा रिफ्यूज। ये तथ्य है, दिस इज द ट्रुथ। बिल्कुल ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, बट दिस इज द ट्रुथ। If someone gives training to their client that this is your form, this is your profile we have created, it's a visitor visa, and they make them practice it, visa। क्योंकि जो वो बोल रहा है आप लोग सब जानते हैं ये बात, ठीक है। यू हैव मेट सच काइंड ऑफ पीपल, आपके दोस्त कॉलेज में या बच्चे होते हैं कई बार फैमिली में, कुछ बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है झूठ बोलने की, आप उनका झूठ पकड़ ही नहीं सकते। दे वुड जस्ट लीव यू कंफ्यूज्ड। आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, बट क्यों? डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट। व्हेन देयर इज बेनिफिट ऑफ डाउट तो बेनिफिट तो मिल ही गया ना। सो दैट इज द ओनली पॉलिसी द एजेंट एंड द एक्सपर्ट पीपल दे फॉलो व्हेन दे आर टेकिंग द वीजा ऑफ यूएस। यहां तक कि जब ये लोग जंप करके मैक्सिको की वॉल और पहुंचते हैं, वहां पर भी फिर ये अटॉर्नी लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि वहां पर इनको अटॉर्नी नहीं लेना पड़ता, वहां पे भी फॉर्म ही भरना पड़ता है। और वहां पर भी जो फॉर्म भरना होता है, वहां पर भी वो अटॉर्नी 3-3 दिन 4-4 दिन प्रैक्टिस करवाता है, यूएसए के बॉर्डर के अंदर प्रैक्टिस करवाता है कि जज के सामने ये बोलना है, जज के सामने ये बोलना है, जज के सामने ये बोलना है। दिस इज व्हाट इट इज, ये रियलिटी है, ठीक है। सो व्हेन समवन इज गोइंग फॉर अ विजिटर वीजा, तो जो अपॉइंटमेंट ले रहा है वही तो जज है। और जज है कौन? जो इंटरव्यू ले रहा है। डू यू हैव अ टेली कोड? जासूस होते हैं, स्पाई होते हैं, ठीक है, उन्हों को कई बार टेली कोड दिया जाता है। नॉर्मल केसेस में हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड। मैं मैरिड कर रहा हूं, क्योंकि अनमैरिड करना तो बहुत आसान है, टाइम कम लगेगा, हम मैरिड करके उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। शादी कब हुई? सो डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, शादी नहीं, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ इज 1980, सिटी इज दिल्ली एंड स्टेट इज दिल्ली, कंट्री इज इंडिया, राइट। इतना बढ़िया फॉर्म है,
अगर हमने कोई गलती की होती तो सेकंड पेज पे लाता ही ना, वहीं रुक जाता। ठीक है, गलती ठीक करवाता, फिर हम आगे जाते। कंट्री, रिलीजन, रीजन ऑफ योर ओरिजिनलिटी, इंडिया। Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated? No. If someone had to, then we can say yes. Are you a permanent resident of a country, region other than your country? इसको मैं yes करके बता रहा हूँ आपको, और ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, कि this person is working in UAE, right? United Arab Emirates, right? अगर कोई भी किसी और कंट्री का PR होल्डर है, तो हम थर्ड पेज पर आ गए, जो कि ट्रैवल के बारे में पूछ रहा है। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रिप टू दी यूएस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट के लिए और विजिटर के लिए सेम फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर हम अगर स्टूडेंट पिक कर लेंगे तो फिर हमसे ये I-20 मांगने लगेगा, सेविस आईडी मांगने लगेगा, हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट अदरवाइज आप यहां पर देख सकते हैं एकेडमिक और लैंग्वेज स्टूडेंट F एंड M इसके अंदर नहीं दिखाएगा, M260 फॉर्म हमें भरना पड़ता है, उसके अंदर दिखाता है, तो इसके अंदर M नहीं आपको दिखाएगा। जैसे हम 160 भर रहे हैं, ऐसे ही DS 260 भी है, ओके। तो एडमिशन लेने के बाद ही भरा जाता है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट ही नहीं किया, हम सेलेक्ट कर लेते हैं टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर। प्लेजर का मतलब टूरिज्म ही है, ठीक है। फिर ये कहता है स्पेसिफाई कीजिए, तो बिजनेस एंड टूरिज्म ही सुटेबल है। बिजनेस एंड कॉन्फ्रेंस, सिर्फ बिजनेस हो गया ना ये तो। अगर कोई बिजनेस के लिए जा रहा है तो कहेगा मैं टूरिज्म के लिए भी जा रहा हूँ, ठीक है। टूरिज्म एंड मेडिकल, ये भी कम है, तो हम ज्यादा यही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टूरिज्म मेडिकल नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर किसी का बिल्कुल वीजा नहीं लगता और उसको कोई ऐसी डिजीज है या वो कोई ऐसा कुछ डिजीज प्रूव कर सकता है कि जिसका इलाज यूएसए में बहुत बढ़िया होता है, जैसे कि ओबेसिटी, जैसे मैं कहता हूँ मेरा वीजा नहीं लगता, मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग जस्ट टू गेट माई ट्रीटमेंट टू लूज वेट, दैट्स अ वेरी वैलिड रीजन। तो फिर मैं कैटेगरी ये लूंगा, टूरिज्म मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। बट उस केस में अगर मैं कह रहा हूं कि मैं लिपोसक्शन करवाने के लिए जा रहा हूं, तो भाई डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट भी तो लिया होगा, उसका डॉक्यूमेंट भी तो लगाऊंगा, ठीक है। दैट बिकम्स एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो अभी फिलहाल हम बिजनेस टूरिज्म टेम्परेरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स? यस, दिस हैज टू बी यस। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज यू आर गोइंग फॉर ट्रैवल, व्हाट इज योर ट्रैवल प्लान? सो योर क्लाइंट शुड बी एबल टू आंसर इट, वो इसको आंसर कर सके। देखिए मैं यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, I'll go to New York, I'll go to Chicago, I'll go to Niagara, I'll go this, I'll go that, ठीक है। डेट ऑफ अराइवल इन यूएस, तो एक टेंटेटिव डेट होनी जरूरी है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि दिस इज 2 दिसंबर 2023। अराइवल फ्लाइट बुक नहीं करनी है। इंटरव्यूअर इज ऑल्सो आस्किंग हैव यू बुक द फ्लाइट? नो आई हैव नॉट, आई विल बुक टुडे। मुझसे इंटरव्यूअर कहता है, आप कहते हैं ना कि क्वेश्चन बताओ आंसर बताओ,
मुझसे इंटरव्यूअर कहता है कि आपने फ्लाइट बुक कर लिया, आई से नहीं की नहीं है, आज करूंगा, वंस आई गेट द वीजा आई बुक द फ्लाइट। होल्ड की हुई है, सेलेक्ट की हुई है, सी द कॉन्फिडेंस कि आज करूंगा, ठीक है। सो इट मीन्स आई नो आई एम गोइंग टू गेट द वीजा, बुक नहीं किए, बिकॉज वो कहता है, इंटरव्यूअर कहता है, काउंटर क्वेश्चन करता है कि वाई यू हैव नॉट बुक द फ्लाइट। I have read on the site of the US visa that it is recommended not to book the flight, right? Arrival flight कौन सी है? AI343 जो भी है, ठीक है, रियल नंबर डालिए। सच में वो फ्लाइट जो डेस्टिनेशन आप यहां पर से लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे कि आप लास वेगस जा रहे हैं तो वो फ्लाइट लास वेगस जाती है, ठीक है। अराइवल सिटी न्यूयॉर्क, व्हेन आर यू कमिंग बैक? सो 2 दिसंबर को जा रहे हैं और हम वापस आ जाएंगे 5 जनवरी को, राइट। भाई अगर क्रिसमस मनाएंगे, न्यू ईयर मनाएंगे तभी तो आएंगे। पहली बात तो इतनी सर्दी में जाना ही नहीं चाहिए था, अगर जा रहे हैं तो कम से कम देन वी हैव वैलिड रीजंस टू कम बैक। डिपार्चर फ्लाइट AI344, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। भाई रिटर्न टिकट ही तो लोगे, सेम ही तो फ्लाइट होगी, जरूरी नहीं है कि AI हो, BA हो सकती है, अमेरिकन एयरलाइन हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी डोंट हैव टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो पूछ लेते हैं, अच्छा विच एयरलाइन यू आर कंसीडरिंग एंड व्हाई दैट, ठीक है। मान लीजिए आप ब्रिटिश एयरवेज बोलते हैं, आप कहते हैं मैं ब्रिटिश एयरवेज से जाऊंगा, BA442, तो कहते हैं देन व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू लंदन? आई एम गोइंग टू लंदन ऑल्सो। आपको किसने कहा कि मैं लंदन नहीं जा रहा? ये नहीं बोलना है, रूड नहीं होना, बट if they are asking, okay, you are coming by British Airways, then are you not going to London? I am going to London, but as UK says, if you are going to some other place also, take the visa of that country first. So that is why I am applying visa of USA first, right? Departure city, Miami कर दी हमने। मैप को देखेंगे ना, अगर आप यूएसए के मैप को देखेंगे तो यहाँ न्यूयॉर्क है, फिर वॉशिंगटन है, ठीक है, फिर ऑरलैंडो है, फिर मियामी है। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो कोई मियामी आने के बाद दोबारा न्यूयॉर्क नहीं आएगा, वो वहीं से निकल जाएगा, वहीं से स्पेन की फ्लाइट ले लेगा, वहीं से लंदन की फ्लाइट ले लेगा, एम्स्टरडेम की फ्लाइट ले लेगा। ज्यादातर केसेस में अगर आप ईस्ट कोस्ट ले रहे हो, दिस इज ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, ओके, एंड दिस इज वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। अगर वेस्ट कोस्ट कर रहा होगा तो वो वाया जापान आ रहा होगा, वाया कोरिया आ रहा होगा, ठीक है। मैप आपको समझाता है ये बात, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। प्रोवाइड द लोकेशन यू वांट टू विजिट इन यूएस, सो वी आर सेइंग न्यूयॉर्क। सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं डालनी, कम से कम आप 3 तो डालो ही, ठीक है। एड अनदर शिकागो, एड अनदर ऑरलैंडो, एड अनदर मियामी। कोई ऑरलैंडो जाके मियामी ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द यूएस, सो वी आर गोइंग टू गिव एड्रेस ऑफ अ होटल, ओके, अ होटल विच इज इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज अ स्टेट ऑल्सो, न्यूयॉर्क इज सिटी ऑल्सो। Zip code, who is paying for the trip? Self. The best answer is self. बट लाइक यू पीपल से कि कोई वाइफ है तो हो सकता है सेल्फ ना करे। मैं आपको सच कह रहा हूं, एनी कपल हु इज लिविंग रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, देन द वाइफ इज ऑल्सो अर्नर ओनली, इवन इफ शी इज अ होम मेकर। उसको कभी ये थोड़ी ना फील होता है कि वो उसको कोई और फंड कर रहा है। शी हैज हर ओन मनी विच हस्बैंड इज गिविंग एंड सो ऑन, राइट। सो इन दैट केस ऑल्सो इट इज सेल्फ, okay.
कंपेनियन। अब नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे विच इज कंपेनियन। अगर हमने ये गलत डाला होगा तो वो रुक जाता है, जैसे हमारे से पिन कोड गलत डल जाए तो वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो हम ट्रैवल कंपेनियन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके साथ जा कौन रहा है, आर यू गोइंग अलोन, ठीक है। Persons traveling with you, are there other persons traveling with you? Yes, right. Are you traveling as part of a group or organization? No, you're not a group, we are just friends, right. Surname of person traveling with you, okay. So the surname of the person is Trivithia Madhulika. Relationship, if I am a married person, then it is always best that I am traveling with my wife, irrespective of she would travel with me or not. यहां पर तो लिखोगे, यहां तो वाइफ पे नाम लिखोगे, चाहे बाद में आप जिसके साथ मर्जी जाए या ना जाए। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। स्पाउस, राइट। लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड आल्सो गोइंग, तो हम यहाँ पे ऐड अनदर करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट, क्या पहले आपने यूएस ट्रैवल किया? वो भी यही पूछते हैं कि आपने पहले यूएस ट्रैवल किया? नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं किया, राइट। हैव यू एवर बीन issued a US visa? No. Have you ever been refused? No. If this is yes, in reality it is yes. You're not going to lie. ठीक है। अगर हम इसको yes कर देते हैं, if it is a refusal case we are saying, then we have to explain that, right? Have you ever been refused a US visa or been refused admission to the United States? तो हम कहते हैं yes, I was refused. Apps नहीं ले रहा my previous application, just 2 days back, it seems there's something. सिंपल, क्योंकि जब वीजा रिफ्यूज होता है तो रीजन ये लिखा होता है दैट द काउंसलर वाज नॉट श्योर यू वुड कम बैक। और ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वीजा रिफ्यूज कर रहा है यूएस, इंस्टेंटली जितना जल्दी हो सकता है आप वीजा अप्लाई कीजिए, और आपकी एक्सप्लेनेशन यही है। There can be many other explanations also. Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United? ये उन लोगों का है जो डोंकी या जो भी गई है, आप वहां पर पहुंचे पर वहां से भी वापस आ गए, तो उन्हें यस करना होता है, अदरवाइज हम इसको नो करेंगे। Now we need to give contact detail, address and phone, home address, जो भी पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस है वो हमें लिखना है। Is your mailing address the same as your home address? Yes. It's always better that if it is yes. Otherwise you can say no and put another address. अगर वो सेम नहीं है तो आप इसको नो करके दूसरा एड्रेस डाल दीजिए। प्राइमरी फोन नंबर जो भी आप देना चाह रहे हैं, सेकेंडरी फोन नंबर देना चाहिए, वर्क फोन नंबर कोई बुराई नहीं है देने में, पर हम 2 पे रुक जाते हैं। Have you used any other phone number in the last 5 years? This can be yes also and no also. There is no harm in saying it yes, right? So what was that? That was, right? Email address like lt@tourismschool.com. Have you used
एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 years? यस। सिर्फ एक ईमेल एड्रेस है तो किसी का गुजारा चल ही नहीं रहा। ठीक है, दिस इज सेंसिबल। हाँ, कोई उम्र में ज्यादा हो तो चल सकता है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी सोशल मीडिया वेयर यू आर एक्टिव, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ सेइंग नो टू इट। हम यहाँ पे नन कर सकते हैं। ठीक है, बट इट इज बेटर दैट यू डू इट। अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर कोई सोशल वर्कर है, अगर कोई एंटी सोशल है, तो कोई कुछ भी उल्टा सीधा काम करता है, तो ज्यादातर उनकी प्रोफाइल से पता चल जाता है। तो आप कहते हैं कि नई प्रोफाइल नई क्रिएट करना है, नई नई क्रिएट करनी है। उससे बेटर है कि आप नन कर दें। देयर आर गुड नंबर ऑफ पीपल इन अमेरिका इटसेल्फ हु आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड साइन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव साइन। सो यू कैन सिंपली से नन। बट नाउ अनदर थिंग, द काउंसलर इज लुकिंग एट द फॉर्म। फॉर्म देख रहा है, नाम तो है ही पासपोर्ट में, इंसान सामने खड़ा हुआ है, फोटो सामने है। वो सर्च भी करता है, इज दिस पर्सन ऑन एनी सोशल मीडिया। आप यहां पर नन कर देते हैं, दैट पर्सन इज ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे वो गोलियां चला रहा है, धाए 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 धाए। जो भी शो ऑफ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? द पर्सन शुड नॉट बी सो फेमस ऑन सोशल मीडिया कि आप ढूंढा और मिल भी गया। आपको मालूम ही होगा दैट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन समवन इज गेटिंग लिंक्ड विद एनीवन, किसी को जैसे आप शादी करते हैं तो भी यू सर्च आउट कि कहाँ सोशल मीडिया पे इसने कुछ गलत लिखा हो। लेट्स फाइंड आउट। कंपनीज हायर करती हैं तो वो लिंक्डइन देखती हैं, फेसबुक देखती हैं, सो दे गेट टू नो द रियल वोकैबुलरी ऑफ द पर्सन, राइट? अगर आप इसको यस कर देते हैं, जैसे आपने यूट्यूब कर दिया, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका। अब अगर मैं ये डाल दूंगा तो वीजा थोड़ा ना मिलेगा, या तो डोंकी करवाते हैं। राइट? Do you wish to provide information about your presence on any other website or application you have used within the last 5 years? Anything where you think you have done something very good and you want to, any app you created, any website, any music platform you created, anything you did in some other country, तो आप उसको यस करें। कहीं पर भी अगर किसी न्यूज़पेपर में आया है तो उसको यस करें, और उसका लिंक यहाँ पर डाल दें, कुछ भी अच्छा अगर है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको नो कर लेते हैं। अभी यहाँ पर लेगा नहीं, ये कहेगा कि आप अपना वही दीजिए। आइडेंटिफायर चाहिए, आइडेंटिफायर। ये डाल दो। Good to see you all. Work phone has not been completed. सर सेम फोन या अगर वर्किंग में भी हो, बिजनेस में भी हो, तो रिपीट में डाल देंगे उसको दोबारा से ही। रिपीट भी डाल देंगे, मैं करके दिखाता हूँ। बैक पे जा। ठीक है, सेम प्राइमरी एंड वर्क।
नहीं ले रहा, द गिवन फोन नंबर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड, अलग ही डालना पड़ेगा। फोन नंबर अगर ना हो किसी के पास। डज नॉट अप्लाई। ओके। सेव किया था मैंने इसलिए ये आ गया, कंटिन्यू एप्लीकेशन। नेक्स्ट, पासपोर्ट डिटेल डालनी है, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप रेगुलर, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर जो भी हो सकता है, पासपोर्ट बुक नंबर। पासपोर्ट बुक नंबर इंडिया के अंदर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे जैसे कि ये बैक पेज है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फाइल नंबर जो लिखा गया है यही होता है, राइट। तो ये एड्रेस वाले पेज पर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि नाम के अंदर गलती होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे उसके अंदर भी नाम के अंदर गलती है, सरनेम वाला खाली है ना। और पहले भी शायद मैंने आप लोगों को दिखाया ही है, ये वैलिड वीजा है यूएसए का, राइट। So in case of ours, it does not have the book numbers at the back. नॉट हैव, Yeah, what do we write there? then do does not apply. Even on every, Okay. even if you have a diplomatic passport, the book number is there, right? So it's this is a white passport. We have number here, but this is very. You can just do does not apply in Okay. that case. Okay. This is what we did for you only. You remember? Where was the passport travel document issued? So Delhi, state, Delhi, India, issuance date, passport पे लिखी होती है। Expiration date, have you ever lost a passport? If it has been lost, then yes. ये फाइल नंबर से पता चल जाता है इनको। When they see it, when they put your passport number, this is what they can check. So we'll do no. If it is yes, we have to do yes. Now we have come to US contact. This is again a very important part. Contact person or organization in the United States. If we have a relative friend, we are saying we'll put their detail. Organization, when we are saying we are going for a business, right? Do not know. Now here, what are we going to do? We are going to put the name of the hotel. 4 Points Sheraton. Organization name and other. सर अगर कोई रिलेटिव रहता हो तो ज्यादा चांसेस किसमें होते हैं, अगर हम होटल बुकिंग्स दिखाएं या उसका रिलेटिव का दिखाएं? रिलेटिव का देखो। अगर वो सर असाइलम पे हो, उसके बाद उसने ग्रीन कार्ड या वहां की सिटीजनशिप ले ली हो, फिर उस केस में? फिर तो दूर दूर से उसका नाम नहीं लेना आपने। ठीक है। रिलेशनशिप टू यू अदर हो गया। एड्रेस एंड फोन नंबर न्यूयॉर्क मैनहेटन। रिपोर्ट, फोन नंबर
The hotel website has phone number, you can put it. Email address, the hotel has. If they have, many hotels, email ID is not easily available. Does not apply, otherwise you can do. सर इसकी बुकिंग जरूरी है, होटल बुकिंग? जैसे फ्लाइट का तो हमने कह दिया हम बाद में करेंगे। इनके हिसाब से तो जरूरी नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूछते भी हैं क्या आप रहोगे कहाँ वहां जाके, तो हम बताते हैं भाई हमने होटल बुक किया हुआ है, तो आपने पेमेंट कर दिया है। नहीं, पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ बिकॉज द ट्रैवल डेट इज फार। आई हैव डन द बुकिंग बट आई हैव नॉट मेड द पेमेंट, इट इज कंफर्म। इफ यू वांट आई कैन शो यू द होटल वाउचर। अदरवाइज मैं मेरे से पूछा गया तो मैंने बोला था जी हाँ मैंने बुक कर दिए, मैंने 3 होटल बुक किए हुए हैं। तो मुझे कहता है कि आपने 3 होटल की बुक किए हुए हैं। मैंने कहा आई एम नॉट ठीक है। श्योर विच वुड कम आउट टू बी गुड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी क्लोज टू टाइम स्क्वायर। ठीक है, मैंने विंधम होटल है मैनहट्टन के अंदर, वो मैंने बुक किया था। 4 पॉइंट शेरेटन मैंने बुक किया था। इस तीनों के तीनों अगर आप देखोगे ना वेबसाइट, गूगल करोगे booking.com पे, तो आपको पता लगेगा ये तीनों के तीनों ही टाइम स्क्वायर के बड़े नजदीक है। ठीक है, और मैंने बुक किया था डब्ल्यू होटल। डब्ल्यू होटल इज एट टाइम स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल टाइम स्क्वायर पे ही है। तो मैंने बताया उनको कि आई बुक 3 होटल्स। आई एम नॉट श्योर दैट विच वन आई वुड बी स्टेइंग, बट ऑल 3 आर कंफर्म। आई कैन शो यू द बुकिंग एंड माय ब्रदर इज रीचिंग 3 days बिफोर मी फ्रॉम नीदरलैंड। He would tell me which one is appropriate. I'll make the payment of that one. That was my answer. अब ये कह रहे हैं कि अपने फादर का फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। ये पासपोर्ट के ऊपर कई बार नहीं लिखी होती है, तो ये आपको अपने क्लाइंट से पहले से लेनी है। ठीक है, मेरे केस में ये नारंग है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए। मदर्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, do you have any immediate relative not including parents in the United States like your real brother sister and so on? अगर है real brother sister, रियल चिल्ड्रन, रियल ग्रैंड चिल्ड्रन, तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर है तो सच में यस ही करना है। ठीक है, फिलहाल हम इसको नो कर लेते हैं। तो जैसे आपने कहा ना कोई रिलेटिव हो, मामा मासी चाचा, नो, इट्स अ नो। फ्रेंड नो। ओके, नाउ बिकॉज वी सेड वी आर मैरिड, द पर्सन इज मैरिड, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन द मैरिड? मैंने नो किया था पर शायद इसने लिया नहीं, तो स्पाउस नो कर लेते हैं। ओके, स्पाउस फुल नेम जो पहले भी डाला था सेम डालना है। स्पाउस डेट ऑफ बर्थ, कंट्री इंडिया, सिटी same as home address. It can be different also. Primary occupation, now they are asking for the occupation, पहले नहीं आता था। अब यहाँ पर से हम चूज कर लेते हैं अदर, स्टूडेंट, सोशल साइंस, रिटायर्ड, रिसर्च, रिलीजियस वोकेशन। तो ये लोग जो गुरुद्वारा साहिब में काम करते हैं, मंदिर में काम करते हैं, उन सब के लिए बड़े आराम से वीजा अवेलेबल है। ठीक है, नॉट एम्प्लॉयड, नेचुरल साइंस, मिलिट्री, मेडिकल हेल्थ ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर मैक्स हॉस्पिटल,
स्ट्रीट एड्रेस साकेत, देवी 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 दिल्ली। इस नंबर के ऊपर फोन करेंगे चेक करने के लिए, और यही नंबर इंटरव्यू में पूछेंगे और यही नाम पूछेंगे, डू यू वर्क, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। तो वो यही पूछ रहे हैं कि आप करते क्या हो, जो आप कह रहे हो कि आप करते हो वो यहाँ पर आपको वही आपसे उन्होंने वहां पे भी पूछना है कि आप करते क्या हो। अब आपने एज ए एजेंट कुछ और लिखा और रियलिटी में वो कुछ और बोल देता है, राइट? सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। These are the things you have to keep in mind when you are doing any kind of a visa, right? सर इसमें जो नंबर आएगा ये हम किसका देंगे? जैसे बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो ये हमारे मैनेजर का होगा या एचआर का या किसका? एचआर का होगा, ये आपके एचआर का होगा, जिस भी जो भी आपके जो फोन भी उठाए और जो जवाब भी दे, और आप बताओगे उसको ओके कि फोन आएगा, ठीक है, फोन आए या ना आए, बट आपने नंबर रियल देना है, कोशिश आपने यही करनी है, ठीक है। जो भी ठीक फोन उठाएगा वो बिल्कुल ठीक से, वो फिर पूछेंगे एड्रेस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है, कब से काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके रियलिटी में वीजा वहीं अप्रूव हो जाता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहीं के वहीं वीजा अप्रूव हो जाता है, वो कहते हैं आप कल ले लीजिएगा। तो वेरिफिकेशन बहुत रेयर केस में होती है, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड में सर अपना ही नंबर दे देंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर तो ये आएगा ही नहीं, तो आपकी कंपनी का बस नंबर आएगा, आपका अपना भी हो सकता है। जब हम ठीक है। यहाँ पर पिक कर लेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन, बिजनेस बिजनेस ओके, तो आपका बिजनेस क्या है, आपका खुद का मैक्स हॉस्पिटल है, ठीक है, दिल्ली दिल्ली। आप अपना मोबाइल नंबर दोगे, फोन नंबर, जो भी आपके ऑफिस का नहीं देना चाहो, अपने पीए का देना चाहो पीए का दे दो, ये हॉस्पिटल है, ठीक है। अगर नॉर्मल बिजनेस होता तो आपका नंबर होता, ठीक है। स्टार्ट डेट, कब से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, अगर जॉब थी तो जॉब कब से स्टार्ट की, ठीक है। ये जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, राइट। सर यहाँ एक क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक है, जैसे मेरा बिजनेस जो चल रहा है वो 2017 से है, लेकिन वो पहले पार्टनरशिप में था, अभी 1 साल से वो प्रोप्राइटरशिप में है। तो उसको शुरू से जब से चल रहा है वही यहाँ डाल के उसके डॉक्यूमेंट्स वो भी प्रोवाइड कर दें, या जब से वो मेरे नाम पे सोल प्रोप्राइटर में है तब से करें? डॉक्यूमेंट तो कोई डालना ही नहीं है, सिर्फ डेट डालनी है और वही बोलना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट तो कोई ना डालना है ना कोई पूछ रहा है। अच्छा। डॉक्यूमेंट चेक कैसे होते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर ये चेक भी करेंगे तो ये चेक करेंगे आपके टैक्स के बेसिस पर, ठीक है, कि आपने जो टैक्स पे किया है, आपने कहा कि हाँ मैं तब से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम भी दे कैन आस्क व्हाट इज योर पैन नंबर, दे हैव द अथॉरिटी, दे पुट द पेन नंबर एंड दे कैन चेक हाउ मच टैक्स हैज बीन पेड और कब से किए। तो उस बात का आपको ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंगली डालिए जो भी डालेंगे। स्टार्ट डेट, मंथली इनकम इन लोकल करेंसी, सो लेट्स से इट इज 3 लाख। अब अगर ये हॉस्पिटल है तब तो करोड़ में जाती है, और चलो जो भी है। आई एम अ डॉक्टर who is an owner also of the same hospital. The hospital is operated as no for profit.
still I take out monthly salary which is clearly reflected in my bank detail and in my tax papers. दागाना कुछ नहीं, अटैच कुछ नहीं कर, ठीक है। तो जो भी आप लिखोगे उसको एक्सप्लेन करोगे। अगर ये नौकरी करते होते तो बता देते कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, या मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं दवाइयाँ बेचता हूँ, एंड दिस इज व्हाट माय अर्निंग इज। अर्निंग तब भी इतनी होती लगभग शायद। सो नेक्स्ट, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? बिजनेस पीपल कैन ऑल्सो बी प्रीवियसली एम्प्लॉयड, वो भी पहले से एम्प्लॉय पहले कभी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है डेट का। हमने 2010 से तो बिजनेस स्टार्ट किया, अगर यहीं पर ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो कहानी खत्म, राइट। तो हमने कहा यस आई वॉज एम्प्लॉयड इन RML हॉस्पिटल, एम्प्लॉयज RML हॉस्पिटल, place, city Delhi, state Delhi, टेलीफोन नंबर। अब यहां पर भी देखो, RML होटल इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब वहां पर आप मोबाइल नंबर किसका दोगे? ऑब्वियसली यू वुड गिव नंबर ऑफ सम, कोई आपका CMO हो या कोई जो जानता हो उसका नंबर दोगे आप, ठीक है। लैंडलाइन नंबर अगर दोगे तो वो वही नंबर होना चाहिए जो सच में आंसर भी होता हो। है ऐसे बहुत सारे हैं। डायरेक्टर का अगर आप दोगे लैंडलाइन नंबर तो उसका PA आंसर करेगा ही करेगा, ठीक है। जॉब टाइटल, वॉज योर जॉब टाइटल? सुपरवाइजर नेम, जो भी आपका हेड था वहां पर, ठीक है। सुपरवाइजर्स गिवन नेम, एम्प्लॉयमेंट डेट, 2000। सर यहाँ पे जैसे सुपरवाइजर नेम मेंशन है, अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन का देंगे तो वो बंदा भी अगर छोड़ के जा चुका है तो उस केस में कैसे होगा सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इवन देन इफ दे आर वेरीफाइंग दे वुड जस्ट आस्क। अगर आप वहां पर काम करते हो, फोन आता है कि हाँ जी मयंक आपके यहाँ काम करता था और उसका सुपरवाइजर अमित था, आप यही तो बोलोगे हाँ था। हाँ, वो पुरानी तो डेट में वहां तो आ जाए। वेरीफाई तो हो रहे हैं, वो ये थोड़े ना कह रहे हैं कि वो सुपरवाइजर का वहां होना जरूरी है। यहाँ पर ये भी वहां पर नहीं है, सुपरवाइजर भी वहां पर नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पर हाँ था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डेट फ्रॉम, और हमने डाला था 2010, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 31 कर देते हैं, 31 जनवरी 2010, ठीक है। तो जो भी काम है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अ सेकेंडरी लेवल? डॉक्टर है, ऑब्वियसली यस, ठीक है। अगर नहीं भी है, जो कोई भी है, कोई क्वालिफिकेशन के प्रूफ तो लग नहीं रहे, तो भी यस, ठीक है। अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डालना है, ठीक है। तो इरविन की जगह मैं एम्स कर लेता हूँ। इरविन क्यों हटा दिया हमने? क्योंकि इरविन लड़कियों का कॉलेज है, ठीक है। तो वो ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। स्ट्रीट एड्रेस,
डेट ऑफ अटेंडेंस, अगेन ध्यान उसी बात का रखना है कि जो हम डेट्स दे रहे हैं वो एक दूसरे के साथ क्लैश ना हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, तो इसको हम नो कर देते हैं। जिन्हों का क्लैन या ट्राइब की डिटेल पासपोर्ट पर होती है वो लोग इसको यस करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस यू स्पीक, तो सिर्फ हिंदी भी लिख के छोड़ सकते हैं, सिर्फ पंजाबी भी लिखकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो लैंग्वेज आप यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपका जो क्लाइंट है दैट क्लाइंट शुड बी गिविंग इंटरव्यू ओनली इन पंजाबी, तो यहाँ सिर्फ पंजाबी लिखो और छोड़ दो। आजकल पहले जब हम अपॉइंटमेंट लेते थे तो हम पहले से ही फिक्स कर लेते थे कि हम किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देंगे। अभी एम्बेसी क्या कहती है, जब ऑनलाइन एम्बेसी पे तो मतलब ऑनलाइन ही हो रहा है सारा कुछ, जब आप देखोगे तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, आपको जो लैंग्वेज आप बता रहे हो इंटरव्यू के लिए अवेलेबल नहीं, बट वहां पर वो अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कराते हैं। सो इफ यू आर पुटिंग जस्ट वन, देन दे वुड गिव यू दैट बेनिफिट, ठीक है। पर मान लीजिए मैंने पंजाबी ऐड कर दिया, अब मैं इसके अंदर एक और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, हिंदी, तो मैंने हिंदी ऐड कर दिया। इसी ढंग से इंग्लिश भी ऐड कर सकता हूँ मैं, राइट। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्रीज रीजन्स विद इन द लास्ट 5 years, तो अगर ये यस है तो बहुत अच्छा है, बोलिए। सर मान लीजिए हम पंजाबी या हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते, तो उसमें वो इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो आप कैसे सरवाइव करोगे वहां पे? बड़ा अच्छा सवाल है। एज पर माई नॉलेज, USA is a country where there are a lot of Punjabi speaking people, there are a lot of Hindi speaking people. It is a country which is not having a single language. मेरे को ऐसी knowledge है मेरे accordingly, but still I know I can speak a bit of English and I can manage myself. And I traveled to other places also, or within India also I went to South and I was able to manage myself with my whatever type of English I speak. ठीक है? I believe even people who are mute, they also travel, they manage the body language, the language of action. I'm going to take a book with me, which would help me. So I have heard that USA is a very friendly country. Usually जब हम हिंदी या पंजाबी लिखते हैं तो साथ में कोई ना कोई जा रहा होता है. My children are there. I am going with the person who can speak English, or my friends are there, and so on. It is a completely planned tour. The package is also taken from a group package made only for Indians who are Hindi speaking only. So such kind of answers we can mention here. Very good question. Have you traveled to any countries, regions within the last 5 years? If it is yes, we have to give detail of that, and that increases the chances of getting the visa. Country, Nepal. Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organization? Yes. सर इसमें सिर्फ कंट्री का नाम मेंशन करना होता है या हमारा ट्रैवल डेट्स वगैरह भी मेंशन कब से कब तक किया है वहां पे ट्रैवल? यहाँ सिर्फ इसका नाम लिखना होता है। अब वो पासपोर्ट तो उनके हाथ में है, हाँ उसमें फॉर्म वो देख रहे हैं,
तो देखते रहे इसमें तो कोई नेपाल है नहीं, तो नेपाल होता नहीं है, नेपाल इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन पासपोर्ट, दैट इज व्हाई वी मेंशन नेपाल, और वी कुड हैव मेंशन भूटान। पूछो पूछो नरेंद्र, क्या सवाल है? सर जैसे पासपोर्ट तो उनके पास है, तो जितनी भी कंट्रीज हमने ट्रेवल की हैं सारी की डिटेल्स देनी जरूरी है? लास्ट 5 ईयर तो पूछ रहे हैं सिर्फ। हाँ जी, 5 साल में मान लीजिए हमने 10 कंट्रीज घूमी हैं, एड अनदर, एड अनदर, एड अनदर। और अगर उसमें से कोई ऐसी कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया या रशिया, जिससे उसका क्लैश होता है, तो अगर वो भी हो तो उसमें कुछ? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, ठीक है। और ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है, और यही वहम शायद मेरे था जिसकी वजह से वीजा कैंसिल मेरा रिफ्यूज हुआ था। मेरा पहला वीजा जो था मैंने अप्लाई किया था यूएसए का, रिफ्यूज हुआ था, और मैंने इंस्टेंटली दोबारा से अप्लाई किया था और अप्रूव हुआ था, ठीक है। और होता क्या है कि व्हेन यू आर, आई वाज गेटिंग मैरिड एट दैट, जब आप शादी कर रहे हो, आपने जो कुछ भी गलत किया है, थिल्ले यू टेक, यू नो, टेक अ ब्रेक, गो टू वॉशरूम, राइट, एंड डू, यू नो, योर वेंचर थिंग एंड देन कम बैक, इट डजंट लुक गुड। Okay, sir. सो आई वॉज नॉट टेलिंग एनीवन कि मैं पाकिस्तान गया हुआ हूँ, ठीक है। मेरा पासपोर्ट उनके हाथ में, कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, मैं कह रहा हूँ टर्की किया है, सीरिया किया है, यहाँ किया है, वहाँ किया है, पाकिस्तान का नाम है। वो कह, आई श्योर, आई श्योर, आई श्योर, श्योर, टेक योर पासपोर्ट। पासपोर्ट उन्होंने वापस कर दिया मेरे को, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरा दिल तो ऐसा किया कि मैं यहाँ पर टैंक ही ले आऊं। मैं ये क्या, ये कर कैसे सकते हैं, हाउ कैन दे डू इट? आई वाज लाइक दैट, दोज आर वेरी गुड डेज। मैंने फोन भी किया एक दो जो थे, कहते हैं वो चलो जो भी है, बट डेज वर सो गुड कि मैंने उसी वक्त जाके अपॉइंटमेंट लिया और अगले दिन का मेरे को दोबारा अपॉइंटमेंट लिया। तब ऐसे ही होता था, 2014 की बात है, 10 साल हो जाएंगे 2024 में। मैं दोबारा उनके सामने खड़ा हुआ, और मैंने कहा पासपोर्ट तो वीजा तो देना ही पड़ेगा। पासपोर्ट वीजा आपके सामने है, राइट। सो व्हेन यू आर ट्रू, यू नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू नो, आप कह रहे हो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन था, किसकी किसकी गलती है, क्या कंफ्यूजन है, कहां पर से वापस नहीं आए, कैसे कह रहे हो, और वही रीजन, वही दैट वी आर नॉट कन्विंस्ड, डजंट मेक एनी सेंस। पहले भी गया हूं मैं, बचपन में भी गया हूँ, ठीक है, लंदन गया हूँ, कहाँ नहीं गया मैं। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। मैंने फिर बताया कि मैंने ये गलती की थी, आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन। तो उन्होंने कहा हाँ, मे बी दैट वाज द ओनली रीजन, स्किप फ्रॉम माई माइंड, सो मेनी प्लेसेस आई हैव ट्रैवल्ड, वीजा मिल गया। इट मेक्स no difference you have traveled to any country or not. USA is a country which is giving, there are more of Pakistanis than Indians. पाकिस्तानी ज्यादा हैं। हम लोग अगर हम काउंट करें रेशियो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ पीपल इन यूएसए, तो इंडिया बहुत पीछे है पाकिस्तान से, ठीक है। दे डोंट कंसीडर कनाडा एज अ गुड प्लेस टू गो, दे कंसीडर ओनली यूएसए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स? सऊदी अरेबिया को अमीर बनाने वाला यूएसए है। सऊदी अरेबिया के सारे तेल के कुएं कौन ऑपरेट करता था और करता है? यूएसए। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ यूएसए इज सऊदी अरेबिया। जितनी भी मिडिल ईस्टर्न, जितनी भी ऑयल कंट्रीज हैं। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज? इसराइल, इसराइल के जो द रिचेस्ट पीपल ऑफ यूएसए आर जूश। जबकि पहले इसराइल कहता था अगर आप यूएसए गए हो हम आपको वीजा नहीं देंगे, और यूएसए कहता था कि अगर आप इसराइल गए हो तो हम नहीं देंगे, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी नहीं। Have you belong to, contributed or worked? हमने कहा इसको यस। But you know, if you have really done something, you can always mention about that, right? Do you have any specialized skills or training such as firearms? अगर
किसी को के पास है, बंदूक चलानी आती है, ऐसा कुछ किया है तो यस करना है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अदरवाइज सिंपल नॉर्मली नो कर देंगे। मिलिट्री को सर्व किया तो यस करना है, नहीं तो नो कर देंगे। हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन अ मेंबर और बीन इन्वॉल्व इन अ पैरामिलिट्री, ये भी कोई है आर्मी की तरह, ठीक है। विजिलेंट यूनिट, रिबेल ग्रुप, तो नो कर देंगे, ठीक है। Now most of the things will remain no. Do you have a communicable disease? No. Do you have a mental or physical disorder? No. Are you or have you ever been a drug abuser or addict? No. इन सबको नो ही करना है, यस बिल्कुल नहीं करना है, चाहे जो भी सच हो। सर मेडिकल वाला यस करेगा ना, जो मेडिकल वीजा के लिए जा रहा होगा, फिजिकल डिसऑर्डर। भाई जरूरी नहीं है ना, जो मेडिकल जा रहा है, जो स्किन के लिए या लिपोसक्शन के लिए या गॉड फॉरबिड कैंसर के लिए जा रहा है, तो वो भी तो नो ही करेगा। मेंटली तो ठीक ही होगा वो, है ना। फिजिकल डिसऑर्डर में अगर कैंसर है किसी के, एक लंग में है, किसी और चीज में, तो वो डिसऑर्डर में नहीं आएगा सर। मैं दोबारा देखता हूँ, मेंटल था कि फिजिकल था, एक बार दोबारा देखता हूँ। पीछे आ गया। Do you have a communicable disease? No. Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others? हाँ, तो आप यस करेंगे उसके अंदर, तो फिर आप मेंशन करेंगे दैट आई एम हैविंग liver infection which is possible to be turned into sepsis. Treatment of the sepsis. जो भी रियलिटी है लिखनी पड़ेगी फिर, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं था पूरा, मैंने जरा मेंटल मेंटल पढ़ा। Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty or other? No. ठीक है। एनी क्रिमिनल केस जिसका फैसला आ गया, बरी हो गए, नो। सिविल केस तो वैसे ही नो है, ठीक है। Have you ever violated or engaged in a conspiracy to violate any law relating to controlled substances? No. Are you coming to the United States to engage in prostitution? No. Unlawful activities. Have you ever been involved in or do you seek to engage in money laundering? No. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, or colluded with an individual who has committed or conspired to commit severe human trafficking? No. Spouse, son, daughter of an individual who has committed or no? सबका जवाब नो ही है। Do you seek engage in espionage? No. Engage in terrorist activities? No. Financial assistance or other support to terrorists? No. Terrorists? No. Activity related to terrorism? No. Committed assisted genocide? No. Otherwise participated in torture? No. Extrajudicial killings? No. Recruitment of the use of child soldiers? No. Directly carried out any other particular violation? No. Sterilization against hazard fee? No. Directly not in person transplantation of human organs or bodily tissue? ये कोई डॉक्टर होगा तो करेगा, ठीक है। अदरवाइज कॉमनली हम नो करेंगे। तो हमने लगभग सारे ही पार्ट कर लिए हैं इसके। लास्ट पेज पर ही हैं हम यूएस वीजा के।
Have you ever sought to obtain, assess other, or obtain a visa and entry into the United States or any other United States immigration benefit by fraud? तो जो डोंकी करके जाते हैं उनको यहाँ पे यस गए थे, जो पहुंच गए थे और वापस आ गए, तो वो उसको यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज हम उसको नो कर देंगे। ठीक है। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री? किसी भी कंट्री से डिपोर्ट किया है तो यस करेंगे और फिर नो करेंगे। ठीक है, मैं यस करके आपको दिखाता हूँ कि क्या जवाब लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। चाहे रियलिटी जो भी है, तो दिस इज वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट्स। ढूंढो न्यूज 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, ढूंढ कर देखो मिलती है क्या? बड़ा मुश्किल। सर जिसकी एंट्री डिनाई हुई हो उसको डिपोर्टेशन तो नहीं ना मानेंगे? डिपोर्टेशन एंट्री मतलब? जैसे मान लीजिए कोई रशिया जाता है, वहां पे इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती, एंट्री डिनाई होगी, वो वापस भेज दिया वहां पे, या स्टैंप लगा के भी वापस भेज दिया, तो उसको डिपोर्ट तो नहीं ना मानेंगे? नहीं नहीं, अगर स्टैंप लगाई एंट्री हुई तो फिर डिपोर्ट थोड़ी ना है। नहीं नहीं सर, अगर एंट्री नहीं दी उन्होंने और वापस भेज दिया वहीं से, कोर्ट से ही तो डिनाई कर दी, एंट्री एंट्री डिनाइड की, स्टैंप लगा के वो वीजा कैंसिल कर दिया। तो डिपोर्टेशन नहीं है, पर एंट्री नहीं मिली, ये दोनों चीजें इकट्ठी पूछ रहे हैं ना हमसे। तो हाँ जी हाँ जी। इनके क्वेश्चन में तो दोनों चीजें इकट्ठी हैं, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बट ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ आपको वापस ही भेज दिया, एंट्री ही नहीं मिली, तो वो डिपोर्टेशन नहीं है। ओके। ठीक है। हैव यू वोटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन वॉलेशन ऑफ एनी लॉ? नो। हैव यू एवर री अनाउंस यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप? नो। अगर किसी ने ली थी और छोड़ दी? नो। ऐसे इंडियंस तो कम ही मिलेंगे आपको, पर हैं। सो द फॉर्म इज कंप्लीट। फॉर्म आपका पूरा का पूरा भर जाता है, अभी भी कुछ स्टेप है। अब ये कह रहे हैं आप इसको पढ़ लीजिए, अभी एडिट कर लीजिए, बाद में एडिट नहीं होगा। अभी कर लीजिए एडिट, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं वो आप अभी कर लीजिए, बाद में एडिट नहीं होगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अभी एडिट कर लीजिए, बाद में एडिट नहीं होगा। तो सच में आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखना होता है। ठीक है, आप कहते हो इतना तो आसान नहीं है इसको कि मैं देखूं। ठीक है, सेव करते जाओ। ठीक है, और कंटिन्यू मत करो, एग्जिट कर दो और दोबारा खोल के चेक कर ले। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पूरा का पूरा फॉर्म दिखाएंगे। साइन एंड सबमिट, तो सेव कर लीजिए, और अभी भी आप सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो एग्जिट करके दोबारा खोल लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब आप श्योर हो जाएं तब जाके आप साइन एंड सबमिट करें। तो मैंने फिर So से ये once we sign and do the submission, so are you saying that we cannot retrieve later on? Is it? we can retrieve it but we cannot edit it. Oh, where do we have to go to retrieve? Let me show you that also. Very good. Here is the application ID. Okay, let me copy it and let me do next. Exit. Okay. Very good question you asked.
So DS160, let me go on Google. Let's not remain here. Let's straight away go on Google. Right? But again, even if you can retrieve, there's no point if you cannot edit. You cannot. Edit. I'll give you answer for that also. First, still we have not submitted it. No, Now- my question is, they have submitted, but they have not paid the appointment fees. That I'll tell you. Let me first retrieve it now. Okay. हमने यहीं से स्टार्ट किया था. ठीक है. Yes. यहाँ पर हमको रिट्रीव एन एप्लीकेशन करना है. राइट. पहले हम इंडिया वही दिल्ली पिक कर लेंगे. retrieve an application. Application ID. Retrieve an application. First 5 letters of surname. Year of birth 1980. Street Baramulla. यही था ना? So if all of this is correct, we'll be able to retrieve. Otherwise, we won't be able to retrieve. Please correct surname does not match. हमने surname डाला ही नहीं था. हमने मयंक डाला था. नारंग तो डाला ही नहीं था हमने. Retrieve. तो फॉर्म आपका रिट्रीव हो गया. ठीक है. Now let me give you answer. You have filled up the form and you are not able to edit it. Fill it again. आपने कहा ना आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया. Yes. When you have not taken the appointment, you have not used the confirmation number of that form, it means. Every form has a confirmation number. Same ही होता है. जो आपका एप्लीकेशन आईडी होती है वही आपका confirmation number भी होता है. तो वही आप यूज करेंगे. ठीक है. अदरवाइज आप दोबारा भर लेंगे और आप यूज नहीं करेंगे. As simple as that. Clear? Till Even after the submission of the filled form, after filling आपने you form think we can resubmit? that is what I am saying. Yeah, we have, for example, someone has filled up the form and submitted. Do you know how many forms I have filled? Maybe thousands and thousands, right? But those forms have no value because we didn't pay any money for it. We didn't pay the appointment fees for it. So the form which Okay. you have filled, you have put money in that for getting it filled. That will go waste. But for USA government, that form does not exist till Okay. you won't pay for the appointment fees for it. Okay, sir, I got it. That form you have not used the confirmation number of it and you have not paid the appointment date for it. Okay, Right? okay. So you just forget it, leave it, let it remain there and fill a new form, get a new confirmation number and use that. Okay. Okay, sir. Okay. So let's complete it. Sign and submit. Passport number we have to put. Did anyone assist you in filling out this application? No. So mostly the answer is no. If I am doing it for my daughter, I can say yes, right?
And if we say yes, then name of the father, right? Organization does not apply, right? And then we'll do that, right? Otherwise, we simply do no passport number, what we used. I don't even remember the passport number. I think it was G. 1122334, I think. Enter the code 3312. Sign and submit the application. You have successfully signed and submitted your application. You cannot, देखो यही कह रहे हैं, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, यही तो कह रहे हैं. You cannot make any changes to your application at this point. Please click next confirmation to complete the application process. This is required. You have to give this to your client. Otherwise, they won't be able to enter. And this is your confirmation number. Why it has come in Hindi? Because we had mentioned Hindi and Punjabi only. We didn't mention anything linked with English. अगर हमने वहां इंग्लिश डाला होता तो ये इंग्लिश में आया होता पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पर हिंदी में आया होता. राइट? अब आपको एप्लीकेशन प्रिंट करनी है, कंफर्मेशन ईमेल कर देना है, प्रिंट कंफर्मेशन कर देना है, सब कुछ करना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने. ठीक है? और ये देना है अपने क्लाइंट को. सबसे पहले तो you can print it like that. Right? Everything is coming in Hindi now. Because there we picked up Hindi. तो यहां हम इसे संपूर्ण करते हैं. पूछो नरेंद्र पूछो. Then, sir, how do we seek for an appointment? That is a separate part. Let's first finish this. Let me take you there also. सर जैसे फैमिली का कर रहे हैं अप्लाई, बच्चे के केस में तो ये आ गया कि फादर कर रहे हैं, लेकिन जैसे वाइफ का भी भर रहे हैं तो वो इंटरव्यू में इकट्ठे जा रहे हैं, लेकिन भरा मैंने होगा तो वहां पे सेल्फ लिखेंगे वाइफ की तरफ से, या मेरा नाम आ जाएगा कि हस्बैंड ने फिल किया है? देखो, जनरली एक बात करते हैं, आपकी बात नहीं करते हैं, कि अगर किसी की वाइफ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है और आप हस्बैंड, तब आप स्पाउस कर दो उसको. ठीक है? अदर इज फिर समवन हेल्प यू, यस, हु स्पाउस, हस्बैंड हेल्प यू. ठीक है? अदरवाइज अगर मान लीजिए कि कोई है, उसकी वाइफ ठीक ठाक है, तो आप अदर मत कीजिए. अपने क्लाइंट्स के बारे में भी आपने यही ध्यान रखना है. If the client is not that good in communication and writing, interview तो होना है, साक्षात जाके खड़े होना है. Then you have to do other. Then other has to be a relative, not an agent. Other agent नहीं होगा. Other जो होगा वो relative होगा. Right? जो इंटरव्यू होगा वो पूरी फैमिली का इकट्ठा होगा सर वहां पे? जरूरी नहीं है. जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं अकेले गया, मेरा टाइम ही नहीं मैच करता था, उन्हों का टाइम नहीं मैच करता था. ठीक है? तो हमने कहा भी अलग अलग ही है हमारा. ठीक है? उन्होंने अलग अलग ही किया. बट कॉमनली हम इकट्ठे फैमिली का इंटरव्यू ले लेते हैं तो वो एक ही लाइन में लगाते हैं, सबको एक ही काउंसलर के पास भेजते हैं, फिर अलग अलग नहीं भेजते. तो उसमें पूछते हैं कि हु इज रिप्रेजेंटिंग यू. तो अगर वो इट इज द लेडी हु इज रिप्रेजेंटिंग हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, तो उस लेडी का पहले लेंगे, चारों के पासपोर्ट ले लेंगे. ठीक है? मान लो 2 बच्चे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ हैं, चारों के पासपोर्ट ले लेंगे और धकाधक क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों से रिलेटेड भी. अब कुछ मान लो कि उसी के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई. जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, तो
दिखाई दे रहा होता है कि और भी लाइंस लगी हुई होती हैं कि किनका रिजेक्ट हो रहा है, या कुछ लोग आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं कि जिनको उन्होंने प्रोफाइल मतलब सिर्फ देख देख कर ही रिजेक्ट कर दिया, और देखने से पता भी चल रहा है। मेरे सामने एक फैमिली का भी हुआ था ऐसे, ठीक है, वो बिल्कुल किसी ने बस भेज दिया होगा उनको, तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं की, पासपोर्ट देखा, ऐसे करके देखा, अच्छा बच्चे हैं, उन्होंने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हुए थे, ठीक है, भगवान ना करे, है जो भी है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, पता ही लग रहा था कि दे कैन नॉट अफोर्ड गोइंग इन अ फ्लाइट एट ऑल, ठीक है। अदरवाइज अगर दे रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर वो फिर चारों से एक ही बार बात करेंगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू, वी आर यूजिंग, लेट मी स्पीक विद योर हस्बैंड, लेट मी स्पीक विद योर चिल्ड्रन, इफ चिल्ड्रन आर अबव 14, 14 साल से कम का बच्चा तो जाता नहीं है ना, ठीक है, ओके 80 साल से ज्यादा, 14 साल से कम, ठीक है यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट, अगर ठीक है बच्चे छोटे हैं, 14 साल से छोटे हैं, तो उनको एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं होती साथ में पेरेंट्स के? फीस भी नहीं पे करनी। फीस भी पे नहीं करनी है, सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना भी आप इसमें अच्छा, ठीक। सर यहाँ एक क्वेश्चन और है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके, उन केसेस में होता है कि अगर बच्चे हैं तो अगर बच्चे का ना अप्लाई करें, पेरेंट्स करें, तो उनके चांसेस ब्राइट होते हैं कि बच्चे के लिए इनको वापस आना है। यूएसए के केस में ऐसा कुछ होता है? मेरे ख्याल से तो ऐसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के केस में भी नहीं होता। एजेंट तो ऐसे ही करते हैं सर, मेरी फैमिली में जो भी गए हैं जैसे टूरिस्ट वीजा पे एजेंट ने लगवाया है तो वो एक बच्चा यहीं छोड़ के जाते हैं। बहुत सुना है मैंने, बहुत सुना हाँ है, जी। मैंने ऐसा बहुत सुना। बट आप एक बात मेरे को बताओ कि one of my student I was asking, there is a 2 year young child and they are leaving the child behind. They won't let the mother go at all. How can she leave a 2 year old child behind going for 2 months, 3 months, 6 months, right? पहली बात तो आपने तो क्या कोई एज स्पेसिफाई नहीं की, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप बच्चे को नहीं लेकर गए, आप वहां जाके बस गए, बच्चे को आप रोक ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर वो बच्चा यहाँ से अप्लाई करता है, देर इज नो लॉ टू स्टॉप दैट पर्सन, दैट चाइल्ड टू गो एंड मीट द पेरेंट्स, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, आप जा रहे हो, देखो ये भी तो एक काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई बच्चों की पढ़ाई है, आप जा ही क्यों रहे हो, ये कोई घूमने का टाइम है, ये कोई ऐसा टाइम है? तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस चीज को लेकर, राइट। आप रीजन बना रहे हो कि हाँ बच्चा यहाँ पर है, जो जिन्होंने वापस नहीं आना उनको बच्चों को वैसे भी छोड़ के जाते हैं। कोई इतना सॉलिड लॉजिक नहीं है, लॉजिक जरूर है पर इतना सॉलिड लॉजिक नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, जैसे सर अभी गए हैं फैमिली में, उनका क्या है, एक बच्चा यहाँ छोड़ के वहां पे जाके कनाडा में असाइलम ले लिया और वहां पे असाइलम में उन्होंने मेंशन किया है कि हमारा एक बच्चा वहां है, तो क्या बच्चे का इजीली लग सकता है उसके बाद वीजा? वो बुला लें उसे, क्या आजा बेटा, शाबाश, हो गया काम। अच्छा, तो उसका जल्दी ही लग सकता है? 100% अप्रूवल है। ओके हाउ कैन यू कीप अ चाइल्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है। तो सर इसमें अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका फिर फॉर्म फिल होता ही नहीं है, या हम सिर्फ फॉर्म में मेंशन कर देते हैं अभी, ये जैसे वो आपने उसमें ऐड कॉलम में मेंशन किया था अभी हम? फिल होगा और आपने करना है, ठीक है। और आगे जब हम अपॉइंटमेंट का देखेंगे तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि 14 साल से कम का जब सिलेक्ट करते हैं तो उसका हमें वो भी करना पड़ता है, वेवर, फीस वेवर, तो वो वहीं पर ही आएगा, जब हम अपॉइंटमेंट लेंगे तब वहां पर आएगा फीस वेवर, राइट। ठीक। क्लियर? एनीथिंग एल्स? लेट मी टेल यू दैट वी हैव नॉट कंप्लीटेड इट, हमने इसे कंप्लीट नहीं किया। और वेनसडे को न्यूजीलैंड की क्लास है ना, सेम टाइम पर, तो हम वेनसडे को 6 बजे ये क्लास करेंगे। वी विल डू दिस क्लास ऑन वेनसडे एट 6 PM, ठीक है। सो 6 PM देर वुड बी क्लास एंड 8 PM इज गोइंग टू बी द न्यूजीलैंड क्लास, जिनके भी कोर्स के अंदर है, ठीक है। क्लियर? तो आज हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। जो फॉर्म भरा है आपको हो सकता है बड़ा आसान लगा, बट है भी आसान, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, भर लीजिए, फ्री तो हो रहा है। और कुछ चेंजेस इन्होंने जरूर किए हैं कि कोई एरर ही नहीं आई, नहीं तो बहुत बार एरर आया करती थी और बड़े अच्छे से हुआ है। और हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज उल्टी सीधी थी सब की हमने, अच्छा ये भी करके देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, पीछे भी जाते हैं, दोबारा करते हैं। अदरवाइज तो ये होता है कि फटाफट खत्म करते हैं, राइट।
So do it, fill it. Fill it for yourself, fill it keeping someone in your mind, fill it for someone who is going for study. Pick करो वहां से कि someone is going for study. F पिक करना आपने, ठीक है। F के बेसिस पे ही फिर F1 मिलता है, ठीक है। अगर कोई 30 साल 40 साल का बुढ़ा जा ठीक young है। person, someone who is very young in the age of 40, 50, 60, 70, whatever, don't take me wrong. So their children may also be going spouse with F1 F2 हो जाता है फिर, right? ऐसे ही H1 H ये सब होता है, ठीक है। So try that. You have seen it. It's an excellent platform. You would learn a lot. The questions are linked with the form only, nothing else. बोलो please. सर थोड़ा सा इससे अलग है, मैं ना स्विट्जरलैंड का सर फॉर्म फिल कर रहा था, तो यहाँ पे जैसे ये है कि नाम है, फर्स्ट नेम, सरनेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, गिवन नेम हो गया, और सरनेम एट बर्थ। यहाँ पे सर एनए लिखना है या ब्लैंक छोड़ देना है? ऐसे कई है आगे कॉलम। Not applicable लिख दो। ओके, जो भी किसी को खाली नहीं छोड़ना, जहां जहां भी कहीं जरूरत होगी वहां पे नॉट एप्लीकेबल कर दें। Not applicable। ओके, ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है। ब्लैंक नहीं क्यों छोड़ते? नहीं इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप गए वहां पे VFS वाले ने आपसे कुछ बदतमीजी की और आपने उसको सीधा कर दिया। भाई आखिर तो हम भी पंजाब से ही हैं, तो सीधा तो कर ही देंगे। वो सीधा तो हो गया, फॉर्म आपका पड़ा हुआ है वहीं पर ही। ठीक अब वो वहां पे नॉट एप्लीकेबल वाली जगह पे जो खाली पड़ी है कुछ उल्टा सीधा लिख दे, ठीक है, इसीलिए ब्लैंक नहीं छोड़ते, नहीं तो छोड़ ब्लैंक भी सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। सर टूरिज्म का पर्पज से जैसे हम जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा सक्सेस रेट कहाँ पे यूएसए में कहाँ पे है? यूएसए का वीजा की है, ठीक है, कोई अलग अलग वीजा तो है नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली द कंट्री, द पार्ट ऑफ यूएसए विच यू आर मेंशनिंग शुड बी टूरिस्टिक व्हेन यू आर सेइंग इट इज टूरिज्म, और उसके बाहर होता भी नहीं है कुछ। आप कोशिश भी करोगे तो भी आप कोई फिनिक्स तो लिखोगे नहीं, ठीक है। अटलांटा तो आप लिखोगे नहीं, तो आप लिखोगे भी यही या तो ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट। तो गिनी चुनी 8-10 सिटीज कह लीजिए आप, जैसे कि नायग्रा, शिकागो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, मियामी, ओरलैंडो, फ्लोरिडा, लास वेगस, लॉस एंजलिस, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, यही है बस, और है क्या। और रियलिटी में भी यूएसए यही है, बीच में इतना बड़ा पार्ट है जो मतलब बहुत बड़ा है खैर यूएसए, बट वहां पर बहुत कम लोग भी रहते हैं और हैं भी, जाते भी कम लोग, ठीक है। और वो वैसा नहीं है जैसा आप लोगों को यूएसए लगता है, वो इंडिया से भी बदतर है। इंडिया तो बहुत अच्छा है, मतलब वो जो लोग यहाँ पर से परेशान होकर जा रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ये नहीं है या वो नहीं है, तो जो यूएसए का सेंट्रल पार्ट कह लीजिए या जो यही जो सिटीज थी इनको छोड़कर आप बात करते हो, मैं आपको बोफेलो की बात बताता हूँ, ठीक है, और न्यूयॉर्क की बात भी बताता हूँ, दोनों की बात बताता हूँ। न्यूयॉर्क के अंदर एक पास बनता है, ठीक है, आप एयरपोर्ट से निकलते हो तो फिक्स्ड अमाउंट की टैक्सी अवेलेबल है, ठीक है। 55 किलोमीटर करीब, 40-50-55 किलोमीटर एयरपोर्ट है, अगर आप मैनहट्टन है एयरपोर्ट से, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी बात है, और बहुत सिटीज में है ये अच्छी बात, दैट फिक्स्ड प्राइस है टैक्सी का टू ब्रिंग यू टू मैनहट्टन, सेंटर है ना, ठीक है। तो फिक्स प्राइस, इंडिया वाला हाल नहीं है, दिल्ली वाला हाल बिल्कुल नहीं है। वो भी मतलब $35 का एक महीने, एक हफ्ते या एक महीने का एक हफ्ते का पास बनता है। वो पास बसेस के अंदर, फेरी के अंदर, फेरीज भी हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, जैसे कि जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप जाते हो तो फेरी से जा सकते हो, टिकट लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अलग से उसकी टिकट ही $25-25 की बिकती है, $30-30 की एक टिकट बिकती है। $35 का आपका 1 वीक का, 7 डेज का, जितने बजे आप स्टार्ट करोगे, रात के 11 बजे स्टार्ट करोगे तो 11 बजे से 7 दिन खत्म होने के 11 बजे जाके वो खत्म होगा। इलेक्ट्रॉनिक है, मेरे पास रखा भी होगा, ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ। और बसेस, आप इतनी सारी बसेस हैं मैनहट्टन में और न्यूयॉर्क में कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट। आपको
मतलब आप रुकोगे, 3-3 बसेस, 4-4 बसेस आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और भर्ती तो है ही नहीं, ये है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। देखो पीछे लिखा भी हुआ, JFK से ही लिया था मैंने, राइट, एयरपोर्ट से ही, राइट, और संभाल के रखा हुआ है मैंने अभी तक भी, राइट, एक और है, राइट। और ये जस्ट एज अ सोवेनियर आपका डॉलर है, $1, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे डॉलर है, ठीक है, चलो जो भी है। excellent quality of buses, excellent quality of ferries and the metro। दुनिया की बेस्ट मेट्रो, आप दुबई उबई सब भूल जाओ, मतलब सारी रात चलती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हम लोग हैं कि पास ले रहे हैं, आप पास मत लो, आप उल्टी तरफ से चले जाओ, कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। और यही आप नायग्रा के लिए बफेलो जाते हो, 3-3 घंटे आप खड़े रहोगे बस स्टैंड के बाद, बस नहीं आएगी। और जब बस आएगी तो आपके पास, यहां पर तो इंडिया में ही होता है ना कि बस भरी हुई होती है, कोई बात नहीं, वहां पर बस भरी हुई भी होगी और उसके अंदर कुत्ते भी होंगे। बिकॉज एवरीवन हैज पेट एंड दे आर अलाउड टू ट्रैवल विद द पेट। अब आप सोचो कि ये बस भी भरी हुई है, कुत्ता भी भाऊ भाऊ। आप उतर भी नहीं सकते। what I experience, I'm just telling you that it is not expensive at all। पहली बात तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हो या चंडीगढ़ में रहते हो तो दिल्ली चंडीगढ़ ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। 30%, more than 30% people visible are clearly visible that they are not mentally fit, ठीक है। और घर टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो भी कहाँ पे, बफेलो में। भाई बफेलो भी जो जो आ रहा है वो नायग्रा फॉल्स देखने के लिए तो आ रहा है, वन ऑफ द अट्रैक्शन है आपकी। और जब आप नायग्रा फॉल्स पहुंच जाते हो तो बड़ा वेल मेंटेन्ड है। एंड लेट मी टेल यू, नायग्रा फॉल्स का आसपास का एरिया इज इंटायरली कैप्चर्ड बाय इंडियंस एंड पाकिस्तानी। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वहां पे ऑपरेट हो रहे हैं, इंडिया से भी सस्ते हैं और ऑपरेट भी वही कर रहे हैं। जगह काफी है वहां पर, खैर स्पेस काफी है। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए का हर पार्ट बहुत अच्छा है, और हर कंट्री को देखा ही कैपिटल या उसकी मेन सिटीज के बेसिस पे जाता है, पूरे के पूरे उसके अकॉर्डिंगली नहीं देखा जाता, राइट। दैट इज व्हाट आई बिलीव यू ऑल नो वेरी वेल। एनीथिंग एल्स? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं संपूर्ण करते हैं। अगर किसी कारण से मैंने डेट या टाइम चेंज किया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू।